जय राम जी की। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासई गवने मुदित सकल भूप सितराज। अर्थ, फिर पान देकर राजा जनक ने समाज सहित राजा दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किम कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनाऊं मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठये मुनि वृंद बुलाई। अर्थ, नगर जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीते जा रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक गण उनके घोड़ समूहों का गान करने लगे। चारों कुमारों और सुंदर बहुओं को देखकर उनके मन में जितना आनंद है उसे कैसे कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए। उनके मन में महान प्रेम और आनंद भरा था। राजा ने प्रणाम करके और पूजन करके तथा हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी में बोले, हे मुनिराज, सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई की और मुनियों के समूहों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। अर्थ, तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनि के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहउ आज जग जीवन लाहु। पाई असीस महीसु आनंदा, दिए बोले पुनि जाचक बंदा। कनक बसन मनि है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चढ़े पड़व गावत गुण गाथा,
जय 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 दिन कर कुलनाथा, ए विधि राम ब्याह उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। अर्थ, राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा ने बहुत प्रकार से विनती की कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। राजा ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। फिर उन्होंने याचकों को बुला लिया। सूर्यकुल को आनंदित करने वाले राजा दशरथ ने सबसे उनकी रुचि इच्छा पूछ कर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ आदि दिए। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव, जिसे 1000 मुख वाले शेर जी भी नहीं कह सकते हैं। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। अर्थ, बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर झुकाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष के प्रसाद से प्राप्त हुआ है। जनक सनेहु सीलु कर तूति, नृप सब भांति सराह विभूति, दिन उठि विधा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। अर्थ, राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से प्रशंसा करते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है। नगर में नित्य नवीन आनंद और उत्साह है। दशरथ जी का जाना किसी को सुहा नहीं रहा है। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह न पई समुझाई, अब दशरथ का आयसु देहु, यद्यपि छाड़ न सकऊ सनेहु, भले ही नाथ कई सचिव बुलाए, कई जय जीव शीस तिन नाए। अर्थ, इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की डोरी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह के वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने सिर झुकाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनि, विप्र सभासद राऊ। अर्थ, जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर
मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।